तो देखिए बायोलॉजी क्लास 12 में कुछ इंपॉर्टेंट डायग्राम आते हैं पेपर में, मैं उसको यहाँ पर डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहला आज का डायग्राम है कि परिपक्व परागकोश का अनुप्रस्थ काट चित्र। देखिए यह परिपक्व परागकोश का एक काट चित्र है। इसके अलावा एक अपरिपक्व परागकोश का चित्र भी पूछता है। तो चलिए पहले देखते हैं कि परिपक्व परागकोश का चित्र कैसे होता है। तो सबसे बाहरी आवरण जिसे हम लोग कहते हैं बाह्य आवरण, इसको इंग्लिश में कहते हैं एपिडर्मिस। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, एंडोथीसियम लेयर होती है। एंडोथीसियम लेयर के अलावा यहाँ पर ये देखो 4 परागधानियां होती हैं। या स्फुटन हो गया है, यानी कि यह फूट गया है परागकोश। तो 1 2 3 4 परागधानियां एक्चुअल में होती हैं एक परागकोश के अंदर। इसके अलावा यह क्या है, फिलामेंट वाला द्वार है। जब इसको आप ऐसे कट करते हैं तो यह क्या है, फिलामेंट है। और फिलामेंट में क्या होते हैं, वेस्कुलर बंडल होते हैं, यानी कि जाइलम और फाइलम होते हैं। और इन्हीं जाइलम या फाइलम के थ्रू वाटर या मिनरल्स की सप्लाई और फूड की सप्लाई कहाँ है, इसी पॉलन सैक के अंदर आती है। तो उम्मीद करते हैं परिपक्व परागकोश का अनुप्रस्थ काट चित्र कैसे बनाते हैं यह आप समझ गए होंगे। इस देखिए यह एक डायग्राम किसका है, यह अपरिपक्व परागकोश का अनुप्रस्थ काट चित्र है। देखिए दूसरा इंपॉर्टेंट डायग्राम आता है कि एक आम के फल के अनुदैर्ध्य काट चित्र बनाइए। तो पहली बात तो आम एक सच्चा फल होता है, ट्रू फ्रूट होता है, क्योंकि इसमें जो अंडाशय होता है वही फल का निर्माण करता है। और एक आम को आप ऊर्ध्वाधर काटेंगे, यानी कि जब आप वर्टिकली काटेंगे तो जो सबसे बाहर की लेयर होती है, यानी कि जो छिलका होता है, इसको कहते हैं इपिकार्प। इपिकार्प के अंदर जो गूदा वाला भाग होता है इसे हम लोग कहते हैं मेसोकार्प। और जो सीड होता है उसके सीड की जो बाहरी लेयर होती है उसे हम लोग कहते हैं एंडोकार्प। और जो अंदर जो सीड होता है उसे हम क्या कहते हैं, कॉटिलिडॉन कहते हैं। यहाँ पर हमने सीड लिखा है, इसको कहते हैं कॉटिलिडॉन। तो आम के फल का अनुदैर्ध्य काट चित्र जब आपसे पूछेगा बायोलॉजी क्लास 12 में, तो आप इस डायग्राम को बनाकर आएंगे। तो देखिए अगला इंपॉर्टेंट डायग्राम है मानव शुक्राणु की संरचना। तो मानव शुक्राणु की संरचना जो होती है वह 3 भागों में होती है। सबसे ऊपर वाला भाग शीर्ष है, बीच वाला ये वाला भाग मध्य भाग, और आखिरी वाला यह भाग होता है पूंछ वाला भाग। तो शीर्ष वाले भाग में क्या होता है, तो सबसे बाहरी लेयर होती है, इसको कहते हैं जीव द्रव कला। तो ये जीव द्रव कला है। इसके बाद में यहाँ पर एक्रोसोम होते हैं। एक्रोसोम में यहाँ पर कुछ प्रोटीन्स पाए जाते हैं जो कि जोना प्लूसिडा लेयर को क्या कहते हैं, भेदने का काम करते हैं। उसके अलावा ये क्या है, यह एक केंद्रक होता है। और इसी केंद्रक में क्या होते हैं, गुणसूत्री पदार्थ होते हैं, यानी कि 23 जो होते हैं गुणसूत्र होते हैं। समझिए, 23 जोड़ी नहीं, 23 गुणसूत्र कहाँ मौजूद होते हैं, इसी केंद्रक में मौजूद होते हैं। इसके अलावा यह क्या, यह माइटोकॉन्ड्रिया है। क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया है क्या करते हैं, इस शुक्राणु को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं ताकि वह क्या हो सके, तैर कर आगे बढ़ सके और अंडाणु से मिल सके। तो मानव शुक्राणु की संरचना भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप बनाकर याद कर लीजिए। देखिए डिटेल में आपको वीडियो यहाँ नहीं मिल रही, मैं सिर्फ यहाँ पर आपको रिवीजन करा रहा हूँ कि आपको कौन कौन से डायग्राम बनाने हैं और आपके इंटर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं। चौथा इंपॉर्टेंट डायग्राम आता है कि एक सेब का अनुप्रस्थ काट चित्र बताओ। तो जैसे आम के फल का पूछता है तो आम एक सच्चा फल होता है, लेकिन एक सेब कैसा होता है, झूठा फल होता है। क्योंकि आम में अंडाशय जो होता है वो फल में बदलता है, लेकिन एक सेब में जो थैलेमस होता है यानी कि पुष्पासन वह फल में बदलता है। तो यह सेब को जब आप ऐसे वर्टिकली काटेंगे तो यह वर्टिकली कटा हुआ सेब है, यह कैसा है, यह हॉरिजॉन्टली कटा हुआ सेब है ना। तो जब आप सेब को ऐसे काटेंगे तो आपको यहाँ पर 2 क्या मिलेंगे, सीड मिलेंगे। क्या मिलेंगे, सीड। और सीड की जो बाहरी लेयर होती है इसको कहते हैं हम लोग एंडोकार्प। और सीड का जो अंदर वाला भाग होता है उसे कहते हैं हम लोग कॉटिलिडॉन। ठीक है, अब देखिए जब सेब का ये बाहर वाला भाग देखेंगे तो इसे कहेंगे एपिकार्प। और सेब के अंदर जो बीच वाला भाग होगा इसे कहेंगे हम लोग मेसोकार्प। क्या कहेंगे, मेसोकार्प। और यह जो गूदा है जो गाते हैं इसको थैलेमस कहेंगे, क्योंकि सेब का जो हम लोग खाने वाला फल होता है वो क्या होता है, थैलेमस, पुष्पासन वाला भाग खाते हैं हम लोग। और फल जो सच्चा फल होता है उसमें हम लोग क्या खाते हैं, उसका अंडाशय खाते हैं। तो समझ गए कि नहीं। और यह एक सेब का जब अनुप्रस्थ काट चित्र पूछेगा तो आप इस डायग्राम को बनाकर आएंगे। इस डायग्राम को आप देखिए, इसको आप अच्छे से समझ जाएंगे। इंपॉर्टेंट डायग्राम है कि पराग कण का अनुप्रस्थ काट चित्र पूछता है। तो पराग कण कैसे होते हैं, तो जब एंथर से क्या निकलता है, पॉलन से से जब पराग कण निकलकर स्टिग्मा पर जाता है तो वो इस प्रकार से होता है। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले एक बाह्य आवरण होता है जिसे हम लोग एग्जाइन कहते हैं। और एग्जाइन कहीं कहीं पर अधूरा होता है, तो वहां जहां अधूरा होता है उसे कहते हैं हम लोग जर्मपोर। और इसी जर्मपोर से ही क्या निकलती है, पराग नलिका निकलती है। या तो यहां से निकल आई देखो, या फिर इधर से निकल सकती थी, या तो इधर से निकल सकती थी। ठीक है, तो एग्जाइन जहां अधूरी होती है वहां पर क्या होता है, जर्मपोर होते हैं। इसके अलावा जो अंदर वाली लेयर होती है इसको कहते हैं हम लोग इंटाइन। इंटाइन वाली लेयर ही आगे बढ़कर किसका निर्माण करती है, पराग नलिका का निर्माण करती है। इसके अलावा इसके अंदर 3 तरह की कोशिकाएं होती हैं, 3 तरीके के केंद्रक होते हैं। एक केंद्रक को कहते हैं हम लोग जर्म सेल। और जर्म सेल आगे आगे चलकर पराग नलिका का निर्माण करता है। और इसके पीछे पीछे 2 नर युग्मक चलते हैं, यानी कि मेल गैमीट चलते हैं। एक मेल गैमीट अंड कोशिका से मिलता है, प्राथमिक निषेचन करता है। और दूसरा मेल गैमीट मिलता है ध्रुवीय केंद्रक कोशिका से और द्वितीयक निषेचन करता है। तो आवृत बीजी पौधों में द्विनिषेचन की क्रिया इन्हीं दोनों नर युग्मक के द्वारा होता है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में द्विनिषेचन के बारे में बताया है। तो इस वीडियो में मैंने आपको 5 इंपॉर्टेंट डायग्राम बताए हैं और इन 5 डायग्राम को आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, क्योंकि इंटरमीडिएट में डायग्राम के बेस पर रिलेटेड कई क्वेश्चन आते हैं, जो कि आपने अगर इसको प्रिपेयर किया तो 5 से 10 नंबर आपके कंफर्म ही हो जाते हैं।